बात को नहीं स्वीकारेंगे। यह असंभव है भ्राता दुर्योधन। सिंधुराज जयद्रथ के साथ दुश्ला का विवाह नहीं हो सकता। तुमने बिना आज्ञा लिए सिंधु नरेश को विवाह का प्रस्ताव किस प्रकार भेज दिया? मेरी बहन का विवाह मैं किससे करवाऊं, ये मेरा निजी प्रश्न है। कुमारी दुशला के विवाह के परिणामों पर विचार करने का कार्य मंत्रिमंडल का है राजकुमार दुर्योधन। अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन को भी नहीं छोड़ सकते। आपको तो ज्ञात होगा ही कि स्वयंवर में भी मात्र उन्हीं राजाओं का आमंत्रित किया जाता है जिनके साथ संबंध स्थापित करने से राष्ट्र को कोई हानि ना हो। मैं अपनी बहन के विवाह को राजनीति नहीं बनाना चाहता महामंत्री। कुमार दुर्योधन, मगध और सिंध राज के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं रखा जाए, यही राष्ट्र की नीति रही है। राष्ट्र की नीतियों का निर्वाह करने का कार्य भ्राता युधिष्ठिर का है। ये युवराज हैं, पर मैं नहीं। मेरे लिए तो मेरी बहन के सुख से बढ़कर अब कोई दूसरा प्रश्न ही नहीं। कुमारी दुशला केवल तुम्हारी बहन ही नहीं, सम्राट की पुत्री है। जल तो जल है, सरोवर का जल हो या पात्र में पड़ा जल हो, किंतु पूजा केवल सरोवर के जल की होती है, पात्र में पड़े जल की नहीं। मनुष्य का मूल्य और उसका कर्तव्य दोनों उसकी श्रेणी के आधार पर निश्चित होते हैं। राजकन्या का विवाह स्वयंवर में हो यह आवश्यक है। ऋषि वशिष्ठ का विवाह विदर्भ की राजकुमारी लोपामुद्रा के साथ हुआ था महामहिम, क्योंकि देवी लोपामुद्रा की इच्छा थी। तो फिर पुत्री दुशला का विवाह उसकी अपनी इच्छा से सिंधु नरेश के साथ क्यों नहीं हो सकता? पर अवश्य आप अपनी कर्तव्य भावना के तले सबकी इच्छा अनिच्छा को सदैव कुचलते ही रहेंगे। गांधार राज, अपने शब्दों पर अंकुश रखिए। पितामह का अपमान करने का मामा श्री का आशय नहीं था काका श्री। कर्तव्य भावना तो जगत में सबसे श्रेष्ठ और कठिन भावना है, पर हम जैसे सामान्य मनुष्य ये कठिन कार्य कहां कर सकते हैं महामंत्री? कुमार सत्य कह रहे हैं महामंत्री। भगवान सूर्य स्वयं जलते हैं, इसलिए वो प्रकाश दे सकते हैं। चंद्रमा में जलने की शक्ति नहीं होती, इसलिए वो प्रकाश नहीं दे सकते, केवल शीतलता ही दे सकते हैं। स्वयं जिन्होंने अपना परिवार नहीं बसाया, उनसे हम किस प्रकार अपेक्षा कर सकते हैं कि वो परिवार का स्नेह समझ पाए? मैंने अपना परिवार निर्मित नहीं किया, क्योंकि मेरे भाई के पुत्र और पौत्र ही मेरा परिवार है। गांधार राज, सम्राट धृतराष्ट्र जानते हैं, हृदय के कारण रक्त बहता है, रक्त के कारण हृदय धड़कता है। जिस प्रकार हृदय और रक्त को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह
मुझ में और कुरुवंश की संतानों में कोई अंतर नहीं है। गांधार राज स्मरण रहे, कर्तव्य का जन्म सदैव स्नेह और करुणा से ही होता है। और कुमार दुर्योधन, वो भगवान सूर्य का प्रेम ही है जो संपूर्ण विश्व को प्रकाश देने हेतु स्वयं अग्नि धारण करके जीता। अवश्य काकश्री, पर यह भी सत्य है कि सूर्य के प्रकाश में वनस्पति का जन्म होता है और चंद्र के प्रकाश में औषधि का, अर्थात जो मूल्यवान है वो क्या कर्तव्य से प्राप्त होता है या प्रेम से? भ्राता दुर्योधन, चर्चा का प्रश्न नहीं रहा। महामहिम ने कह दिया है कि दुश्ला का स्वयंवर रचा जाएगा। पितामह के शब्द हम सब के लिए बंधन है। आपके लिए बंधन है युवराज, जो हस्तिनापुर की सभा का सभासद है उसके लिए बंधन है, मेरे लिए नहीं। वास्तव में बड़ी विकट स्थिति का जन्म हुआ है यहाँ। मेरे लिए कोई बंधन नहीं, क्योंकि मैं युवराज नहीं। आपके लिए बंधन है, क्योंकि मैं सम्राट का पुत्र हूं। मेरे किसी कार्य को आप रोक नहीं सकते। आपके किसी भी कार्य को मैं रोक सकता हूं। जलप्रपात भूमि को धो डालता है, भूमि जलप्रपात के लिए कभी बाधा नहीं बन सकती। यहाँ मामा शकुनी और दुर्योधन जानबूझकर भीष्म पितामह का अपमान कर रहे हैं ताकि युधिष्ठिर ये अपमान सहन ना कर सके और अपना ये पद छोड़कर यहाँ से चले जाए। पहली बार तो जब भीष्म पितामह ने कहा कि दुश्यला का विवाह स्वयंवर में ही होना चाहिए, क्योंकि जल तो जल होता है, सरोवर का हो या पात्र में पड़ा हो, लेकिन सरोवर के जल की पूजा होती है। तो यानी कि दुश्यला एक राज परिवार से है, तो उसका विवाह भी स्वयंवर में होना चाहिए। यहाँ पे महामहिम ने कर्तव्य को भार दिया, वो उन्होंने कर्तव्य को समझाया कि कर्तव्य सबसे बड़ा होता है, लेकिन दुर्योधन जानबूझकर ये कहने की कोशिश करे कि नहीं, मैं अपनी बहन से प्रेम करता हूँ और कर्तव्य से बड़ा भी प्रेम होता है। तब मामा शकुनी ने कहा कि अगर दुश्यला की मर्जी हो तो कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। और ये भी कहा कि भगवान सूर्य नारायण प्रकाश दे सकते, क्योंकि वो स्वयं जलते। चंद्रमा के पास वो अपना प्रकाश नहीं है, इसलिए वो प्रकाश नहीं दे सकते, वो सिर्फ शीतलता ही दे सकते। सिर्फ दूसरी प्रकार भीष्म पितामह को परिवार के प्रेम के बारे में क्या पता, जिन्होंने कभी स्वयं परिवार बसाया ही ना हो। तब भीष्म पितामह ने कहा कि महाराज जानते हैं कि मेरा परिवार मेरे भाइयों और उनके पुत्रों और पौत्रों से ही है, वो मेरा परिवार ही है। तब महामंत्री विदुर ने कहा कि कर्तव्य है वो प्रेम से ही जन्म लेता, और सूर्य नारायण, भगवान सूर्य नारायण का प्रेमी है जो हम सबको प्रकाश दे रहे हैं।
दुर्योधन कहता है कि ये सत्य है, सूर्य नारायण के प्रकाश में और ये सब वनस्पति और ये सब जन्म लेते हैं, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश में औषधि जन्म लेते हैं। यानी कि यहाँ प्रेम का महत्व बताने की कोशिश करें कि शीतलता और प्रेम से ही मूल्यवान वस्तु जन्म लेती है, कर्तव्य से नहीं। जब युधिष्ठिर ने कहा कि चर्चा का विषय ही नहीं रहा, महामहिम भीष्म ने कह दिया कि दुश्शला का विवाह स्वयंवर में रचा जाएगा, तो उनके शब्द हमारे लिए बंधन है। तब दुर्योधन कहता है कि वो आपके लिए होगा बंधन, मेरे लिए नहीं। जो हस्तिनापुर के सभासद है, जो हस्तिनापुर के सभा के सदस्य है, उनके लिए बंधन हो, मेरे लिए नहीं। वास्तव में मेरे किसी भी कार्य को आप नहीं रोक सकते क्योंकि आप युवराज हो, लेकिन मैं आपके किसी भी कार्य को रोक सकता हूँ क्योंकि मैं सम्राट का पुत्र हूँ। जिस प्रकार जलप्रपात भूमि को धो देता, भूमि जलप्रपात के लिए बंधन नहीं होती, उसी प्रकार मेरे किसी भी कार्य को आप नहीं रोक सकते और मुझ पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं। यहाँ पर मामा शकुनी और दुर्योधन सिर्फ भीष्म पितामह का जानबूझकर अपमान करे ताकि युधिष्ठिर को वो अपमान सहन ना हो और ये युवराज का पद त्याग दे और यहाँ से चले जाए, सब कुछ।